सोचने वाली बात यह है कि इलेक्शन के बाद ही ये टेरर अटैक्स क्यों बढ़े। क्या ये पाकिस्तान की कोई सोची समझी साजिश थी? अगर इलेक्शन से पहले ये अटैक्स हुए होते तो शायद गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती पाकिस्तान के खिलाफ, जिससे इलेक्शन में उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिलता। और अगर हम दूसरी ओर देखें तो जम्मू में टेरर अटैक्स बढ़ रहे हैं जबकि कश्मीर में घट रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट जम्मू के सिक्योरिटी को लेकर लापरवाही कर रही है? आपको क्या लगता है? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आद्या प्रगति। आज हम जानेंगे जम्मू के बढ़ते टेरर अटैक्स के बारे में, और हम ये भी जानेंगे ये अटैक्स कब, कहां और क्यों हुए, इसमें किसका हाथ था और जम्मू कश्मीर के आने वाले इलेक्शन पे इसका क्या असर हो सकता है। 9 जून को एक पैसेंजर बस जो कि रंसू से वैष्णो देवी जा रही थी, रास्ते में कुछ आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन बस ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए बस को रोका नहीं, जिसके कारण आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी और बस खाई में गिर गई। इंसानियत शर्मसार उस वक्त हो गई जब खाई में गिरने के बाद भी आतंकवादियों ने फायरिंग बंद नहीं किया, जिसके कारण 9 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हो गए। 12 जुलाई को कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक सीवियर टेरर अटैक हुआ जिसमें आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया गया। इस ब्रूटल असॉल्ट में 5 सोल्जर्स शहीद हुए और कई अन्य लोग घायल हो गए। एक और इंसिडेंट डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ जिसमें 6 सिक्योरिटी पर्सनल घायल हो गए। क्या आपने ध्यान दिया कि इन सब में कॉमन क्या है? जी हाँ, ये सारे अटैक्स जम्मू में हो रहे हैं। आखिर ये सारे अटैक्स जम्मू में ही क्यों हो रहे हैं? ज्योग्राफिकली एज कंपेयर टू कश्मीर, जम्मू में घने जंगल, कई नदियां और स्ट्रीम्स हैं और लिमिटेड रोड्स हैं, जो कि एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनाता है। मिलिटेंट ग्रुप यहाँ के डेंस जंगल का फायदा उठा रहे हैं। वो अपने बेस इन जंगल के केव्स में बना रहे हैं, क्योंकि घने जंगल के कारण यहाँ ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करने में मुश्किल होती है। यहाँ कोई भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन करने में आर्मी को कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यहाँ आतंकवादी गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हमास गाजा में कर रहा था। गोरिल्ला वॉरफेयर में आतंकवादी अटैक करते हैं और जंगल में या अपने केव्स में छिप जाते हैं। ये बिल्कुल हिट एंड रन की तरह है। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है, जिसके चलते ह्यूमन इंटेल मिलने में मुश्किल होती है। एक और सोचने वाली बात ये है कि आतंकवादी कोई बड़े अटैक्स नहीं कर रहे, वह छोटे छोटे अटैक्स कर रहे हैं जिसमें उनका मेन टारगेट सिविलियंस है, और उसमें भी माइनॉरिटी सिविलियन जैसे जैन, सिख, हिंदूज। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इन अटैक्स को ग्लोबल बनने देना नहीं चाहते। और अब इंडिया बैठता नहीं है, वो अपना बदला लेना जानता है, जैसे पास में हुए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक एटसेट्रा। आइए अब कश्मीर की बात करें। कश्मीर में टेरर अटैक्स कम क्यों हुए हैं? कश्मीर अब ग्लोबल अटेंशन की बात कर रहा है। कश्मीर G20 की बात कर रहा है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ फोकस कर रहा है। वहां अब मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ गई है और इंटेलिजेंस प्रेशर भी ज्यादा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ये एक नया इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो कि टेररिज्म को कम करने में मेजर रोल प्ले करता है। अरे भाई, भला कश्मीर को आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान कैसे देख सकता है? तो वो हो रहे टेरर अटैक्स में अपना पूरा पार्ट प्ले कर रहा है, जैसे फंडिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक एड प्रोवाइड करना। ISI एजेंसी को फ्रीक्वेंटली इम्प्लीकेट किया जाता है इन एक्टिविटीज रीजन को डिस्टेबलाइज करने में और कश्मीर इश्यूज को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। अब आती है आने वाले इलेक्शन की बात। अक्टूबर 2024 में जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन पहले होंगे सिंस आर्टिकल 317 रिवोक, जो कि 2019 अगस्त में किया गया था, जो रीजन को एक स्पेशल ऑटोनॉमी देता है। इससे एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ऑर्डर की तरफ ट्रांजिशन होने की उम्मीद है। गवर्नमेंट एक्सटेंसिव मेजर ले रही है ताकि वो एक फ्री, फेयर और सिक्योर इलेक्टोरल प्रोसेस कर सके। इनहैंस सिक्योरिटीज प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग एडिशनल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट और सिक्योर वोटिंग फैसिलिटीज का एस्टैब्लिशमेंट। इन स्टेप्स का एम है कि थ्रेट ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन को कम करना। सिटीजन को इंश्योर किया जा रहा है कि वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को किसी भी डर के बिना एक्सरसाइज कर सके।
इन सब टॉपिक्स को देखने के बाद क्या लगता है आपको कि इस अटैक के पीछे का रीजन पाकिस्तान था या इलेक्शन? ये कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ट्रेंडी टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।